Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखो, हमने महापौर के इलेक्शन का स्वागत किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारी केवल एक ही मंशा थी कि दलित महापौर बनना चाहिए। पिछले 8 महीने से जो आम आदमी पार्टी अपना एक दलित विरोधी जो चेहरा बनाकर बैठी हुई थी, हम चाहते थे कि वो जनता में एक्सपोज हो, जनता को पता चले कि ये दलित महापौर का ये हिस्सा खाकर बैठे हुए हैं। जो शेयर दलित समाज के लिए था, उस शेयर को इन्होंने ट्रांसफर कर रखा था एक ऐसी महापौर को जो भ्रष्ट महापौर थी। हमने पूरे 8 महीने से फाइट की। वो हमारे नंबर शुरू से ही कम थे, हमारे 120 नंबर थे। हमें मालूम था कि हमारे नंबर कम हैं, मगर दलित समाज के लिए हमने उसको फाइट में पार्टिसिपेट किया। और दलित समाज के लिए जब हमने फाइट किया तो हमें बहुत खुशी हुई कि आम आदमी पार्टी के लगभग 10 लोगों ने हमारी फेवर में वोट किया, क्योंकि अब दलित समाज समझ गया है कि आम आदमी पार्टी उनको जो वादा करके आई थी इलेक्शन में, अब उनको धोखा दे रही है। हम 8 वोट से हमारा प्लस हुआ और ये बताता है कि दिल्ली की जनता और जो निगम पार्षद है निगम के अंदर, अब उनका झुकाव और जुड़ाव दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। और जो मोमेंटम हमें मिला, हमें बहुत खुशी मिली कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट दिया। सर, डिप्टी मेयर के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखो, हमारा शुरू से एक पर्पस रहा है कि दलित महापौर होना चाहिए। हमारे तो नंबर शुरू से नहीं थे, क्योंकि जो हम चाहते थे कि दलित समाज को उसका शेयर मिले, हम उसमें कामयाब हुए। एक दलित महापौर बैठा। हम शुरू से कह रहे थे कि महापौर किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हमारे तो नंबर नहीं थे, तो किसी भी पार्टी का हो मगर दलित होना चाहिए। हमारा मिशन कामयाब हुआ। डिप्टी के लिए हमने लड़ना नहीं था, वो तो हमने विड्रॉल कर पहले भी सोचा हुआ था। अगर ये शुरू में ही बना देते तो हो सकता हम महापौर का भी इलेक्शन ना लड़ते, मगर हमने पार्टिसिपेट इसलिए किया कि दलित समाज के लिए अगर हमें लड़ना पड़ा, आगे भी अगर हमें ग्राउंड में भी संघर्ष करना पड़ा, हम संघर्ष करेंगे। सर, आगे के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या उम्मीदें हैं मेयर से? देखो, मेयर से क्या उम्मीद लेंगे, पार्टी वो है, विचारधारा सेम है ना। इन्होंने पिछले 2 साल से काम किया, आगे 3 महीने में क्या करेंगे? 1 महीने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, वो लगभग 2 महीने चलेगा। उसके 31 मार्च को टेन्योर पूरा हो जाएगा। ये पूरे का पूरा टेन्योर इन्होंने एक प्रफुल्लित ही नहीं होने दिया। दलित समाज के जो एक लीडरशिप को उन्होंने क्रश करके दबा कर रख दिया। दलित समाज को, दलित समाज का इन्होंने शोषण किया, तो हम ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। सर, आज ग्रेड 3 भी लागू हो गया है। ऐसे में सीएपी में जो सलाह दी है, आपको कहा गया है कि 5वीं तक के जो स्कूल हैं पॉल्यूशन की वजह से उनको ऑनलाइन मोड में किया जाए। किस तरीके से देखते हैं कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या दिल्ली के लिए है? 5वीं तक के जो स्कूल आते हैं अधिकतर वो प्राइमरी होते हैं। जो दिल्ली की जो मेजर समस्या है प्रदूषण नहीं है जी। दिल्ली की जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। जब से केजरीवाल आया है, सारा सिस्टम दिल्ली का कोलैप्स हो गया। आप देखिए कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो जो डिपार्टमेंट हैं, वो सारे डिपार्टमेंट बंद होने को आ गए। आप पोल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन पे आइए, कितने हजार करोड़ दिल्ली सरकार को के सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, मगर इन लोगों ने सारा पैसा भ्रष्टाचार में खा गए ये लोग। और यमुना जी की जो हालत है कि उसमें कोर्ट को भी कहना पड़ा कि छठ पूजा के लिए आप यमुना में मत जाइए। दिल्ली को इन्होंने गैस का चैम्बर बना दिया। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब इसके ग्रसित हैं। और इसका मेन कारण क्या है कि जो दिल्ली सरकार है, जनता की बात नहीं सुन रही, गूंगी बहरी मस्त सरकार है। राजमद में ये इतने अपने आप को बिजी हो गए ये लोग, इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। आज निगम के अंदर भी इन्हीं के पार्षदों ने थप्पड़ मारकर जवाब दिया। मुझे लगता है अब केजरीवाल जी की आंख खुलेगी। ओके सर, थैंक यू।